ओम शांति। चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अध्याय 4। ध्यान मस्तिष्क को कैसे बदलता है। ध्यान मस्तिष्क को कैसे बदलता है। ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी और चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और चेतना के रूपांतरण का विज्ञान है। ध्यान नियमित अभ्यास अर्थात शांत विचार, सकारात्मक भाव, नए न्यूरल कनेक्शन। न्यूरल बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को, जो पूरे शरीर के छोटे से छोटे बैक्टीरिया द्वारा होने वाले एक्शन को भी ब्रेन तक पहुंचाता है। जो नए नए तंत्रिका तंत्र के द्वारा संदेश आते हैं, वे न्यूरल पाथवे बनाते हैं, जिससे नए संस्कार विकसित होते हैं, नया व्यक्तित्व और सकारात्मक जीवन बनता है। वैज्ञानिक सिद्धांत न्यूरोप्लास्टिसिटी। ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदलती है। एकाग्रता और स्मृति में वृद्धि होती है। तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम होता है। भावनात्मक संतुलन और आत्म नियंत्रण बढ़ता है। स्वयं की पहचान स्पष्ट होती है। जीवन में परिवर्तन आता है। ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता, ये मस्तिष्क को नया रूप देता है। संस्कारों को बदलता है और जीवन को रूपांतरित करता है। ओम शांति। चेतना का विज्ञान। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अध्याय 4। ध्यान
मस्तिष्क को कैसे बदलता है? ध्यान न्यूरोप्लास्टिसिटी और चेतना के रूपांतरण का विज्ञान। वैज्ञानिक सिद्धांत न्यूरोप्लास्टिसिटी अध्याय का मूल प्रश्न, क्या नियमित ध्यान मेडिटेशन वास्तव में मस्तिष्क को बदल सकता है या परिवर्तन केवल मन की कल्पना है? हजारों वर्षों से ऋषि मुनि ध्यान का अभ्यास करते आए। आज आधुनिक विज्ञान भी ध्यान पर गंभीर शोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये पाया गया है कि नियमित ध्यान करने वाले लोगों में तनाव कम हो सकता है, एकाग्रता बढ़ सकती है और भावनात्मक संतुलन में सुधार देखा गया है। परंतु प्रश्न अभी भी वही है, क्या ध्यान केवल मन को शांत करता है या मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को भी प्रभावित करता है? राजयोग और आधुनिक न्यूरोसाइंस दोनों इस प्रश्न का रोचक उत्तर प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान क्या कहता है? कभी ये माना जाता था कि एक निश्चित आयु के बाद मस्तिष्क बदल नहीं सकता। आज विज्ञान इस धारणा को स्वीकार नहीं करता। अब ये ज्ञात है कि मस्तिष्क जीवन भर सीखने और बदलने की क्षमता रखता है। इस क्षमता को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। अर्थात मस्तिष्क अपने अनुभवों और अभ्यासों और सीखने के आधार पर स्वयं को पुनर्गठित रीऑर्गेनाइज कर सकता है। नई आदतें, नई सीख, नए विचार और नियमित अभ्यास मस्तिष्क में नए तंत्रिका संबंध, न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल कहते हैं तंत्रिका को, बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखना है। कनेक्शन, संबंध को मजबूत बना सकते हैं। ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों में
ये पाया गया है कि नियमित ध्यान का अभ्यास ध्यान भावनात्मक नियंत्रण और आत्मा जागरूकता से जुड़े मस्तिष्कीय नेटवर्क की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। इन निष्कर्षों का अर्थ ये नहीं है कि ध्यान हर व्यक्ति में समान परिणाम देगा, बल्कि ये कि नियमित अभ्यास मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता, प्लास्टिसिटी क्या है? अनुकूलन क्षमता, प्लास्टिसिटी। आपने एक शब्द सुना होगा इलास्टिसिटी, इलास्टिक से बना है इलास्टिसिटी। इलास्टिक में खींचो तो खिंच जाता है और सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार प्लास्टिसिटी में का शब्द भी उसी प्रकार का अर्थ रखता है, अनुकूलन क्षमता। जैसे सब जैसी अवस्था हो, जैसी बात हो, उसके अनुसार वो अपने में परिवर्तन कर सकता है। प्लास्टिसिटी माना ये अनुकूल बन सकता है, बढ़ना है तो बढ़ सकता है, सिकुड़ना है तो सिकुड़ सकता है। इसमें परिवर्तन होने की क्षमता है, उपयोग कर सकता है। राजयोग क्या कहता है? राजयोग के अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है सही पहचान में स्थित होकर सही संबंध जोड़ना। जब मैं स्वयं को शरीर नहीं बल्कि आत्मा अनुभव करता हूं और परमात्मा से संबंध जोड़ता हूं, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। राजयोग में ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ दिशा देना है। ध्यान मस्तिष्क को कैसे प्रभावित कर सकता है? जब व्यक्ति बार बार शांत विचार करता है, स्वयं को आत्मा अनुभव करता है, परमात्मा की स्मृति में रहता है, तो उसके मानसिक पैटर्न बदलने लगते। विज्ञान इसे अभ्यास से बनने वाले न्यूरल नेटवर्क के रूप में देखता है। राजयोग इसे पुराने संस्कारों पर नए दिव्य संस्कारों की विजय के रूप में समझता है। विज्ञान और राजयोग का संगम। विज्ञान और राजयोग। विज्ञान मस्तिष्क बदल सकता है, या हम ये कहें मस्तिष्क
बदलने का अध्ययन करता और राजयोग संस्कार बदलने का बदल सकता है। अभ्यास आवश्यक है, इसमें पुरुषार्थ आवश्यक है। न्यूरोप्लास्टिसिटी परिवर्तन की क्षमता, योग परिवर्तन की प्रक्रिया है। दोहराव से नए न्यूरल कनेक्शंस बनते, स्मृति से नए संस्कार बनते। मानसिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, आत्म अनुभूति महत्वपूर्ण है। ध्यान और तनाव, तनाव तब बढ़ता है जब मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच भटकता है। राजयोग वर्तमान क्षण में आत्मा की पहचान स्थापित करता है। जब आत्मा स्वयं को शांत स्वरूप अनुभव करती है तो परिस्थितियां वही रहती, लेकिन उन्हें देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। यहीं से आंतरिक शांति का अनुभव आरंभ होता है। ध्यान और भावनात्मक संतुलन, भावनाएं परिस्थितियों से नहीं, उन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच से उत्पन्न होती है। यदि विचार बदलते हैं तो भावनाएं भी बदल सकती हैं। राजयोग इसी कारण सबसे पहले विचारों की गुणवत्ता बदलने पर बल देता है। एक सरल उदाहरण, कल्पना कीजिए एक नदी का प्रवाह वर्षों से एक दिशा में बह रहा है। यदि उसका मार्ग बदलना है तो धीरे धीरे नया मार्ग बनाना होगा। शुरुआत में पानी कम बहेगा, फिर नया मार्ग गहरा होगा और धीरे धीरे नदी उस दिशा में बहने लगेगी। इस प्रकार बार बार किया गया राजयोग का अभ्यास मस्तिष्क और व्यक्तित्व में नई दिशा स्थापित करने में सहायक बन सकता है। ध्यान और परमात्मा संबंध, राजयोग की विशेषता केवल ध्यान नहीं बल्कि संबंध है। जब आत्मा सर्वोच्च चेतना से जुड़ती है तो केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि प्रेम, आत्मबल,
क्षमा, सहनशीलता और कर्म जैसे गुण भी जागृत होने लगते। यही राजयोग को सामान्य ध्यान पद्धतियों से अलग बनाता है। सहज अनुभव, अभ्यास। आराम से बैठिए, धीरे धीरे अपनी चेतना को भृकुटी के मध्य में ले आइए। अनुभव कीजिए, मैं शांत ज्योति बिंदु आत्मा। जब परम धाम में सिद्धि शिव बाबा को ज्योति बिंदु सर्वोच्च चेतना के रूप में अनुभव करें, उनसे प्रकाश, शांति और शक्ति की किरणें अपने ऊपर अनुभव करें। अब अनुभव करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरे विचार निर्मल हो रहे हैं, मेरी बुद्धि स्पष्ट हो रही है, मेरे संस्कार बदल रहे हैं। कुछ क्षण इस दिव्य स्थिति में स्थिर रहें। स्वयं को चेक करें, क्या मैं प्रतिदिन नियमित राजयोग का अभ्यास करता हूं? क्या मैं प्रतिदिन नियमित राजयोग का अभ्यास करता हूं? ध्यान करते समय मेरी पहचान शरीर की रहती है या आत्मा? क्या कठिन परिस्थितियों में भी मैं शांत रह पाता हूं? क्या मेरे विचार पहले से अधिक सकारात्मक और स्थिर हुए हैं? क्या मेरे व्यवहार में पिछले कुछ महीनों में परिवर्तन दिखाई देता है? अध्याय सूत्र मस्तिष्क परिवर्तन की क्षमता रखता है। ध्यान उस क्षमता को सही दिशा देता है। ध्यान उस क्षमता को सही दिशा देता है और जब ध्यान आत्म स्मृति तथा परमात्म संबंध से जुड़ जाता है, तब परिवर्तन केवल मस्तिष्क में नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आराकाई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर।
पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।